और एक 1.5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी कंडीशन में वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है, तो ये पता चल गया कहाँ से आ रही है। आपने देखना है कि ये जनरेट कहाँ से हो रही है। जनरेट जो हो रही है वो बन रही है 1.05 और 1.5 वोल्टेज से 1.5 वोल्ट तो भाई आज जो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं वो वाईफाई के डायग्राम को रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वाईफाई का कनेक्टर है। अब इस वाईफाई के कनेक्टर को चलने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो रही है। एक 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और एक 1.5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी कंडीशन में वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हम वाईफाई कनेक्टर पर सप्लाई चेक करें। तो ये 3 वोल्ट आ रही है, 3 वोल्ट कहाँ जा रही है, नीचे से 2 नंबर पे जा रही है। ठीक है, 1.5 वोल्ट कहाँ आ रही है, 1.5 वोल्ट जा रही है 6 नंबर पे। अब ये 3 और 1.5 बन कहाँ पे रही है, यहाँ पर तो दिखा दिया एक रजिस्टर लग रहा है R334, इससे जा रही है, लेकिन ये बन कहाँ रही है। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लो, इसी के आसपास में इसका सर्किट होगा। यहाँ पे देखो इसका सर्किट दे रखा है, क्योंकि जो वोल्टेज जहाँ पे जाती है उसी पेज पे ही उसका डायग्राम होगा, उसी पे वो पता चल जाएगा। 3 वोल्ट डब्लू लाइन, ये भी 3 वोल्ट सस है। ये वाली वोल्टेज को इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो इस वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढने पड़ेंगे 1 2 3 4 कैपेसिटर, 530, 512, 508 इससे बनेगी, और ये 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर 3 कैपेसिटर देखने पड़ेंगे। अब ये 1.5 वोल्ट जनरेट कौन कर रहा है, तो इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी, यहाँ कॉपी करेंगे और हम यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। कंट्रोल V कर दो, एंटर मारते जाओ। कोई मॉसफेट वगैरह दिखेगा वही बनाएगा। अब आपने 1.5 और 1.05 का सर्किट पढ़ा हुआ है, ये वहीं से सप्लाई आएगी। कहाँ से आएगी, 1.5 और 1.05, ये वही सर्किट है, ये यहाँ पे जनरेट हो रही है। यहीं से ये सीधा जा रही है CN23 पर। ठीक है, तो ये पता चल गया कहाँ से आ रही है। अब इसके बाद इसको चलने के लिए जो इसके सिग्नल्स हैं वो भी प्रॉपर आने चाहिए। जो इसके रेफरेंस सिग्नल होते हैं, अगर वो सिग्नल नहीं आएंगे तब भी ये काम नहीं करेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर चेक करेंगे। एक इसका मेन सिग्नल होता है PLT RST हैश। ये क्या होता है, ये PLT RST हैश जो सिग्नल होता है ये डिस्प्ले का सिग्नल होता है। ये सिग्नल जब इसको जाएगा तभी आपका वाईफाई चालू होगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, PLT रीसेट कहाँ से बन रहा है, तो इसको भी हम ट्रेस करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। अब हम इसके बोर्ड में जो ढूंढेंगे वो सबसे पहले ढूंढेंगे कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर, एक तो पहले हम देखेंगे R324 का रजिस्टर। ठीक है, और दूसरा फिर ये जो हमारे 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हम देखते हैं बोर्ड में कहाँ पे लगे हुए हैं, और उससे ये सप्लाई सीधा वाईफाई में चली जाएगी। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 1.5 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई हमारे वाईफाई कनेक्टर में जाएगी। हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ रही है, कंटिन्यूटी शो कर रही है। ठीक है, तो ये 1.5 वोल्ट के लिए अब 3 वोल्ट का जो रजिस्टर है वो हम इस बोर्ड में देखते हैं कि इसमें 3 वोल्ट का रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारा जो रजिस्टर है ये 3 वोल्ट के लिए यूज हो रहा है, इससे सप्लाई जा रही है वाईफाई कनेक्टर में। और इस तरह से इसमें हमने जो 1.5 वोल्ट का और 3 वोल्ट का सर्किट देखा। अगर 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट नहीं आएगी तो इन्हीं कंपोनेंट पे काम होगा। तो फिर आपने देखना है कि ये जनरेट कहाँ से हो रही है। जनरेट जो हो रही है वो बन रही है 1.05 और 1.5 वोल्टेज से 1.5 वोल्ट आ रही है, और 3.5 से 3 वोल्टेज आ रही है। तो इसको चलने के लिए 2 सप्लाईयों की ज़रूरत होती है जो अलग अलग जगह से आ रही है। अगर इस पर सप्लाई आ रही है फिर भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो फिर हम इसके सिग्नल्स को चेक करेंगे, डेटा को चेक करेंगे, और फाइनली जो भी है
तो आप एक बारी वाईफाई कार्ड को भी चेंज करके देख सकते हो अगर आपका वाईफाई पुराना वाला नहीं चल रहा है। तो इस तरह से हम इसके ट्रैक को चेक करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।